पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जे सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है। देन प्रिंसिपल उसके गार्जियन को बुलाने को कहती है, जिसके बाद वहाँ पर उसका कजिन आ जाता है जो उसके गार्जियन के तौर पर वहाँ पर आया था। और वो जे को कहता है, तुमने अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। अब तुमने सोचा है कि तुम आंटी को क्या जवाब दोगे और अपने ग्रैंडपा को भी, जिन्होंने तुमसे बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी। अब तुम्हारे पास ये चांस भी नहीं रहा कि तुम अपना सेक्शन चेंज कर सको। अब तुम्हें इसी सेक्शन में रहना पड़ेगा अगर तुम इस स्कूल में टिक पाओ। तो जिसके बाद वो उसको पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाना है। तो जे को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, वो बोलने ही लगती है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और वो जे को कहता है, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, तो ये लो मेरा कार्ड रख लो और तुम्हें जो भी ख़रीदना हो वो तुम खरीद सकती हो। तो वो उससे वो कार्ड पकड़ लेती है, जिसके बाद वो बहुत सारी शॉपिंग करके आती है। तो एरिस उसको देखकर थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तुमने इतनी सारी शॉपिंग कर ली। तो वो उनको बताती है कि ये सब उसने अपने कजिन यानी एरिस के भाई के कार्ड से लिया है। तो ये सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और एरिस उसको कहने लग जाता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती जो किसी और के पैसे तुम ऐसे उड़ा रही हो। तो वो कहती है, मैंने तो बस अपने स्कूल जाने के लिए एक साइकिल ही ली है। तभी आंटी भी उसको कहती है, नेक्स्ट टाइम ऐसे कुछ भी करने से पहले तुम्हें परमिशन लेनी होगी। तो ये सब सुनकर उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो वहाँ से सॉरी कहकर अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ हम केफर को देखते हैं जो ड्रिंक्स लेकर यूरी के पास जाता है और यहाँ ये दोनों जे के बारे में बात करने लगते हैं। केफर कहता है, आज जैसे जे ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया, मुझे लगता है कि हमारा प्लान काम कर रहा है। लेकिन यूरी उसको नहीं बताता कि ये सब तो उसने यूरी के कहने पर किया था। जिसके बाद वहाँ पर क्लास के बाकी लड़के भी आ जाते हैं। तो केफर उनको अपना प्लान बताने लगता है और कहता है कि मैं जे के साथ प्यार का झूठा नाटक करूंगा और जब वो मेरे प्यार में गिर जाएगी तो मैं उसका दिल तोड़ दूंगा। तो सब लड़के बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। लेकिन ये सब देखकर कहीं ना कहीं यूरी को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि शायद वो जे को पसंद करने लग गया था और ये बात उसको भी नहीं पता थी। अगले सीन में जे क्लास में आती है तो सब उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, जे तुम वापस आ गई, क्या तुमने हमें मिस किया। तो जे उन सबको ऐसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, एकदम से ये लोग इतने अच्छे कैसे हो गए, लगता है इन्होंने कुछ गलत खा लिया है, तभी इतने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। जिसके बाद वो केफर के साथ जाकर बैठ जाती है और वो भी उसकी तरफ स्माइल करके देखने लगता है और उसके पास बैठना जे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। अगले सीन में जे अपने फ़ोन में गेम खेलते हुए जा रही होती है। तभी सामने से केफर आ जाता है और कहता है, ऐसे मोबाइल यूज़ करते हुए जा रही हो, अगर गिर गई तो। जिस पर वो उसको कहती है कि मेरे गिरने से तुम्हें क्या। तभी वो जानबूझकर उसके सामने पैर करता है तो वो गिर जाती है और जब वो गिरने लगती है तो वो उसको पकड़ लेता है और स्माइल करके देख रहा होता है, जो देखकर वो मन में कहती है कि ये मुझे देखकर इतनी स्माइल क्यों कर रहा है, क्या ये बदल गया है, क्या इसने मुझे सेक्शन ई में एक्सेप्ट कर लिया है। ओ गॉड, ये इतना अच्छा कैसे हो गया, इसने कुछ गलत तो नहीं खा लिया। जिसके बाद जे कैफेटेरिया वाली आंटी के पास जाती है जो उसको वाटर बोतल देती है। तो वो उनको थैंक यू कहती है। तभी उसको डस्टबिन के पास से किसी के रोने की आवाज़ आती है। तो वो वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक लड़की बैठी रो रही होती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो लड़की मीका है और ये हालत उसकी सेक्शन बी के बॉयज़ ने की थी एरिस के कहने पर। तो जे उसको उठाती है और उसको वॉशरूम लेकर जाती है उसका हुलिया सेट करने के लिए। जिसके बाद वो उसको कहती है कि तुम मेरे साथ सेक्शन ई में चलो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। जिसके बाद वो उसको अपने साथ सेक्शन ई में लेकर जाती है। तो वहाँ सब लोग मीका को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन जे किसी को भी कुछ नहीं बताती, बल्कि मीका की चोट पर बैंडेज करने लगती है। और तभी केफर और यूरी क्लास में आते हैं और केफर कहता है, ये सब क्या चल रहा है। तो जे उसको कहती है कि हमें मीका को सेक्शन बी के बॉयज़ से बचाना होगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एरिस ये सब कुछ इसीलिए करवा रहा था क्योंकि उसको लगता था कि मीका ने एला के बारे में कुछ गलत गलत र्यूमर्स फैलाए हैं। जिसके बाद केफर कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमें किसी और की प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहिए। तो वो उसको कहती है, क्यों, जब सेक्शन बी के बॉयज़ मुझे मार रहे थे तब तो तुम मुझे बचाने आ गए। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन ये दोनों बातें अलग अलग हैं, वो तुम थी और ये कोई और है। और ये सुनकर सब लोग उनका चेहरा देखने लग जाते हैं। तो जे कहती है, मुझे नहीं पता, अगर तुम लोगों ने इसकी हेल्प नहीं करनी तो मत करो, लेकिन मैं तो ज़रूर करूँगी और ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, ये बात याद रखना। और ज़बरदस्ती उसको वहाँ पर बैठा लेती है। जिसके बाद वो दोनों घर जा रही होती हैं। तभी मीका जी को बार बार सॉरी कह रही होती है क्योंकि उसकी वजह से जे की पूरी क्लास से लड़ाई हो गई।
लेकिन जे उसको कहती है कि अरे यार बस करो, कितना सॉरी बोलती हो तुम। जिसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लग जाती हैं और तभी मीका उसको एला के बारे में बताने लगती है, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। जिसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एला मीका को कहती है कि मुझे केफर ने प्रपोज किया है। तो वो कहती है कि अच्छा, तो अब तुम उसको क्या आंसर दोगी। तभी वो उसको बताती है कि मुझे यूरी ने भी अपनी फीलिंग्स बताई हैं और अब मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। जिसके बाद मीका उसको कहती है जो तुम्हारे दिल में है वो ही करो, अपने दिल की सुनो। जिसके बाद जे उसको कहती है कि अब तुमने कल के बारे में क्या सोचा है। तो वो कहती है कि कल की मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कल एला होगी तो वो मुझे प्रोटेक्ट कर लेगी। आज वो स्कूल नहीं आई थी, इसीलिए इन सब की इतनी हिम्मत हुई। और वो जे को आज के लिए थैंक यू कहती है और उसको हक कर लेती है। जिसके बाद जे घर जाती है और एरिस को कहती है कि मीका वो लड़की नहीं है जिसने एला के बारे में बुरा भला कहा था, बल्कि वो तो कोई और लड़की थी। लेकिन एरिस कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मीका को सज़ा ज़रूर मिलेगी। और तभी वहाँ पर एला आ जाती है और ये सब कुछ सुन लेती है और कहती है कि मीका के साथ क्या किया है सेक्शन बी के बॉयज़ ने, और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और ये सब देखकर जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अब उसकी वजह से एरिस और एला की लड़ाई हो गई। अगले सीन में केफर और यूरी क्लास में बैठे होते हैं। तभी केफर यूरी से कहता है कि अब तक जे स्कूल क्यों नहीं आई। तो वो कहता है कि तुम्हें उसकी फ़िक्र हो रही है, क्या तुम उसको जानते हो, कल तुमने उससे लड़ाई की थी, हो सकता है इसी वजह से उसने छुट्टी कर ली हो। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जे आ जाती है और आते साथ ही वो उस लड़के को देखती है जो मीका को पसंद करता था। उसका नाम कैलिक्स था। कल मीका ने उसको उन दोनों के बारे में बताया था कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे को बेबी बेबी कहकर बुलाते थे। और वो उसको तंग करने के लिए सियन और फेलिक्स को बेबी कहने लग जाती है। और उसका इतना अच्छा मूड देखकर केफर भी खुश हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे भी बेबी कहने वाली हो। तो वो कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमने अपनी शक्ल देखी है क्या, किस एंगल से तुम बेबी लगते हो। तो वो कहता है हाँ देखी है, बहुत हैंडसम हूँ ना मैं। तभी वहाँ पर एला आती है और जे को अपने साथ बात करने के लिए बुलाती है, तो वो उसके साथ चली जाती है। जिसके बाद एला उसको उसकी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है और कहती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, अगर जब भी मैं आसपास ना हूँ तो प्लीज़ तुम मेरी फ्रेंड की ऐसे ही हेल्प करना जैसे कल की थी, और उसको कैलिक्स से दूर रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती ऐसे प्ले बॉय के साथ मेरी फ्रेंड दोबारा से रिलेशनशिप में आए। तो जे उसको कहती है कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये उसकी लाइफ है, वो जिसको चाहे चूज़ करे। जिसके बाद वो वापस क्लास में आ जाती है तो सब लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि एला ने उससे क्या बात की थी।